गाइस रिसेंटली हमने खूब खबरें पढ़ी और सुनी कैसे सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ और इसने काफ़ी पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। बट ये इतना जल्दी ऐसा कैसे ये एग्रीमेंट हो गया, सब लोग सोच रहे थे। बट ये गाइस इतनी जल्दी नहीं हुआ है। ये सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान हमेशा से एक दूसरे के पार्टनर रहे हैं। पार्टनर इन क्राइम रहे हैं ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन पार्टनर इन डिफेंस तो रहे ही हैं। तो जैसे ही ये पैक्ट हुआ साइन, तो सब लोग बात कर रहे थे अभी कि क्या अरब नेटो बनेगा, जब कतर पे इसराइल ने स्ट्राइक्स करी थी। तो गाइज ये अरब नेटो का ये लोग लेके तो आए हैं एक कॉन्सेप्ट, बट मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी देश हैं इसमें इनमें से बनती नहीं है इन अरब देशों की एक दूसरे से। ये पीठ पीछे एक दूसरे को काटने में लगे रहते हैं। और ज़्यादातर देशों में मोनार्की है या मिलिट्री रूल लगा हुआ है, और अभी ज़्यादा और भी देशों में सिविल वॉर भी चल रही है, जैसे यमन, सीरिया और लेबनान में भी हमने देखा था थोड़े दिन पहले कैसे तख्ता पलट हुआ था गद्दाफी का। तो काफ़ी उठापटक चल रही है मिडिल ईस्ट में। तो मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाना चाहूँगा कि कैसे ये डील साइन हुई है, और क्या जो अभी कतर के पे हमले के ये सारे देश एकजुट हुए थे मिलने के लिए। अगर आप 2017 की बात करें, सिर्फ 8 साल हम पीछे जाएं, तो ये एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, कतर, सऊदी अरेबिया। साल 2017 में स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि सऊदी अरेबिया ने यूएई, बहरीन और अपने जितने भी सहयोगी देश हैं उनके साथ मिलके कतर को एकदम ब्लॉक कर दिया था, बाय लैंड, सी एंड एयर। तो हुआ क्या था कि सेवरल अरब कंट्रीज ने कतर के साथ टाइज ब्रेक कर दिए। एंड इवन जो सऊदी अरेबिया है उसने कतरीज को अपना देश छोड़ने के लिए बोला, डिप्लोमेट्स को वहाँ से जाने के लिए बोला, और सारे रूट्स उनके बंद कर दिए। तो इसमें उसको सऊदी अरेबिया का यूएई का साथ मिला था, बहरीन का साथ मिला था, बाद में जो यमन है, मालदीव्स हैं, ऐसे कई छोटे देश भी उसको मिल गए थे, उनका साथ मिला था। तो ऐसा क्यों हुआ था? कतर ने ऐसा क्या करा था कि सारे जो सऊदी अरेबिया के अलाइज थे, सऊदी अरेबिया एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल अरब अरब वर्ल्ड में माना जाता है कंट्री। तो ऐसा क्या किया था कतर ने? तो सबसे पहले जो सऊदी ने बोला था कि कतर जो है वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेके चल रहा है, जो कि बाकी जो अरब वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उनसे अलग है। जैसे कि वो पीस डील ब्रोक कराना चाहता है हमास और इसराइल के बीच में। तो बिना सऊदी और अलग दूसरी कंट्रीज को साथ में लिए हुए उसने हमास का ऑफिस अपने कंट्री में खोला था और मीडिएट करा रहा था बिटवीन हमास एंड इसराइल, और इसमें यूएसए भी इन्वॉल्व था। दूसरा क्या था कि इससे और इस चीज से क्या हो रहा था कि अरब जो सऊदी अरेबिया है उसकी इन्फ्लुएंस इफेक्ट हो रही थी अरब वर्ल्ड में। तो कतर एक अपना इंडिपेंडेंट कंट्री और अपनी इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंस आगे बढ़ाना चाह रहा था, जो कि सऊदी अरेबिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और दूसरा जो बहुत मेजर कारण था वो था उसकी रिलेशनशिप विद ईरान। अब ईरान और सऊदी अरेबिया कट्टर दुश्मन है। सऊदी अरेबिया कभी से भी ईरान को पसंद नहीं करता था, और दोनों में प्रॉक्सी वॉर आज से नहीं काफ़ी टाइम से चल रहा था। और कतर ने क्या करा, उससे अपने टाइज स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिए ईरान के साथ। फिर इसके बाद जो सबसे बड़ा कारण बना था इन देशों के बीच में लड़ाई का, वो था मुस्लिम ब्रदरहुड। जो यूएई, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया हैं, ये मुस्लिम ब्रदरहुड को बहुत बड़ा थ्रेट देखते हैं टुवर्ड्स मोनार्की एंड अथॉरिटेरियन रिजीम्स। तो इसमें इन लोगों को लगा कि कतर जो है ये सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, और पॉलिटिकल सपोर्ट इसको प्रोवाइड कराता है। इसके बाद जो और एक जो इनका मीडिया चैनल चलता है कतर का, अल जजीरा, सऊदी अरेबिया उस पर पूरी तरीके से बैन चाहता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अल जजीरा जो है वो प्रोपोगेंडा वीडियोस चलाता है जिसमें उनको खतरा होता है, सऊदी के अगेंस्ट न्यूज़ चलाता है, उनके अंडरमाइन करता है उनकी जो गवर्नमेंट है। तो अल जजीरा पे काफ़ी इल्ज़ाम पहले भी और कंट्रीज़ में भी लग चुके हैं कि वो बहुत ही कतर फेवर्ड और पाकिस्तान फेवर्ड, अगर इंडिया के बिहाफ पे बात करें तो काफ़ी प्रोपोगेंडा इंडिया के अगेंस्ट भी वो चलाता रहा है। तो अल जजीरा को बैन करने का भी एक बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा था। तो आप ये मान के चलिए 2017 में सेवरल अलग कंट्रीज ब्रोक टाइज विद कतर, इंक्लूडिंग सऊदी, यूएई, इजिप्ट एंड बहरीन। पूरा इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक ब्लॉकेड हो गया था 2017 में।
तो अब ये कतर वही है जहां पे अभी इसराइल ने स्ट्राइक्स करी। इसके बाद इन ये लोगों ने सारी मीटिंग करी है कि अरब वर्ल्ड पे खतरा है, और अभी एकदम से न्यूज़ आई कि सऊदी ने पाकिस्तान के साथ डील ब्रेक कर ली है। वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड कराएगा वगैरह वगैरह, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। तो इस डील का सबसे बड़ा कारण एक यूएसए भी बना, क्योंकि यूएसए जो है अब अरब वर्ल्ड को लग रहा था कि उनको सिक्योरिटी मेनली सऊदी अरेबिया को प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, जिसका वो वादा हमेशा से करता था। और खास करके जो सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करा पड़ा है अगेंस्ट इसराइल, क्योंकि इसराइल जो है यूएस का बहुत बड़ा मेजर अलाय है। आप ये मान के चलिए कि इसराइल के अगेंस्ट यूएसए बहुत ही नामुमकिन सी चीज़ है उसके अगेंस्ट जाएगा। आप ये लगाइए कि ज्यूज जो इसराइल में रहते हैं उनके पास एक तरीके से डुअल सिटीजनशिप है। वो आधे यूएसए में रहते हैं, आधे इसराइल में रहते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते रहते हैं, बहुत फ्रेंडली रिलेशन है। तो अरब वर्ल्ड को कहीं ना कहीं अब लग रहा था कि इसराइल कुछ भी कर सकता है, किसी भी देश पे हमला कर सकता है, और कल को जो सऊदी अरेबिया है वो भी टारगेट हो सकता है। तो उसने क्या करा, डाइवर्सिफाई किया अपना जो अम्ब्रेला है जिसमें मिलिट्री सपोर्ट उसे मिल सके, और थोड़ा सा सोचे इसराइल हमला करने से पहले। अब इसराइल ने कतर पे क्यों हमला किया? क्योंकि वो कह रहा था कि वहाँ पे हमास जो है वो ऑपरेट कर रहा था वहाँ पे, और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पे हमास के लीडर्स को कतर प्रोवाइड करा रहा था। अब इसकी भी थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में भी जानकारी दे सकता हूँ कि ये जो हमास का पॉलिटिकल ऑफिस है जो दोहा कतर में, ये 2012 के अराउंड बना था, और यूएस की मीडिएशन के बाद, क्योंकि हमास के लीडर से चाहे यूएसए हो चाहे इसराइल हो, उनसे कम्युनिकेट कर पाना किसी भी चीज़ में बहुत मुश्किल होता था। तो कतर एज अ मीडिएटर सामने आया कि मेरे यहाँ ऑफिस बनाओ, कतर में ऑफिस बनाओ, और यहाँ पे आप मीटिंग्स करिए और बातचीत के जरिए हल निकालिए। अब हुआ क्या कि ये जो ऑफिस है ये हमास के बड़े बड़े लीडर्स के लिए एक बेस का काम करने लगा। वो वहाँ पे अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज बनाते थे, और वहाँ पे सारे पूरा एक ब्यूरो टाइप का बना दिया था। अब कतर में ये हमास का ऑफिस तो बन ही चुका था, और जो कतर था वो हमास में को एड भी प्रोवाइड करा रहा था, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करा रहा था, ऐसा इसराइल का कहना था। और वो ये भी ऐसे भी एड प्रोवाइड कराता था, गाजा में कहता था ह्यूमैनिटेरियन एड है। बट काफ़ी इंटेलिजेंस इनपुट्स आए थे कि ये हमास मिलिट्री जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे भी ये एड जा रही है, ह्यूमैनिटेरियन की जगह कुछ एड वहाँ पे भी जाती है, जिससे हमास स्ट्रांग हो रहा है। तो ये इसराइल का आरोप था कतर पे। और इसके अलावा मीडिएशन और नेगोशिएशन जो चलता था उसको अब जो इसराइल है उसने मानने से मना कर दिया था। इसराइल ने साफ साफ कह दिया था कि अब हम हमास से अब बात नहीं करेंगे कतर में, क्योंकि कतर जो है वो वहाँ पे लग्जूरियस लाइफ प्रोवाइड करा रहा है हमास के लीडर्स को, और वो वहाँ पे एक 5 स्टार लाइफ में रह रहे हैं, और ये एक सेफ हेवन है हमास के टेरर ऑपरेटिव्स के लिए। तो ये क्लियर कर चुका था पिछले 6 महीने से, इसराइल ये बोल रहा था स्ट्राइक्स करने से पहले, और फिर फाइनली उसने स्ट्राइक्स कर दी, जिसको कतर ने कंडेम किया। वो ये बोल रहा था कि हम सिर्फ बीच में एक मीडिएटर का काम कर रहे थे, और एक सॉवरेन कंट्री पे ये हमला माना जाएगा। अब इसराइल जो है एक एक करके अपने सारे दुश्मनों से निपट रहा था। उसने सीरिया पे हमला करके वहाँ के सारे जितने भी हुतीज़ वगैरह या जितने भी आतंकवादी संगठन वहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे यमन में, उन सबको पहले नष्ट किया। फिर उसके बाद उसने ईरान पे हमला किया, वहाँ पे जो भी न्यूक्लियर जो उनका वर्क चल रहा था उसको डिस्ट्रॉय किया। फिर कतर पे हमला किया। अब सऊदी को लगा कि कहीं कुछ इंटेलिजेंस इनपुट आया तो हम सेफ हैं या नहीं है, तो उसने फटाफट से जाके पाकिस्तान के साथ डील करी, और कि पाकिस्तान का एक जो रीजनल थोड़ा सा उधर इन्फ्लुएंस है उसको वो गेन कर सके। और ये इनके बीच में बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग अलायंस बहुत टाइम से चल रहा था, और सऊदी को जो है एक ऑल्टरनेटिव सिक्योरिटी गारंटी चाहिए थी, वो उसे पाकिस्तान के रूप में मिली। उसने भैया पाकिस्तान को समझाया, देखो मैं तुम्हें हमेशा से भीख में बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ, कभी 3 बिलियन कभी 5 बिलियन, तुम्हें मैंने कितने कर्जों से निकाला है, तो अब तुम्हारी बारी है कि तुम मेरे को एक अपना मिलिट्री का सिक्योरिटी प्रोवाइड कराओ, जिससे कि कोई भी देश हमला करने से पहले 2 बार सोचे। अब
पाकिस्तान कितनी हेल्प करता है वो तो आने वाला टाइम बताएगा, कितने अपने डिप्लॉय करता है सोल्जर्स, या सिर्फ ये कागजों पे रह जाएगा ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये टाइम। तो ये एक मैसेज ईरान और इजराइल दोनों को दिया गया, क्योंकि ईरान भी सऊदी के साथ प्रॉक्सी वॉर में लगा रहता है, और साथ ही साथ इजराइल को भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि अगर सऊदी अरेबिया पे कोई हमला होता है तो वो पाकिस्तान पे भी माना जाएगा। बट इसका आउटकम क्या होगा ये अभी किसी को भी पता नहीं है कि पाकिस्तान किस हद तक सऊदी की हेल्प कर पाता है, बट ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो गाइज मैंने इस वीडियो में आपको ऑल थ्रू जो मिडिल ईस्ट में अभी चल रहा है पिछले 8-10 सालों में जो भी सिनेरियो ब्रेक हुए, जो अभी पाकिस्तान की डील हुई सऊदी के साथ, या फिर कतर और सऊदी का जो लड़ाई हमेशा से चलती रही है, और किस तरीके से हमास का कतर में ऑफिस बना था जो कि मीडिएशन कराना चाहता था इजराइल और हमास के बीच में, वो इजराइल ने टारगेट किया। तो ये जितने भी सिनेरियो अभी बन रहे थे वहाँ पे मिडिल ईस्ट में, मैंने उन सब के बारे में आपको एक क्विक व्यू दिया। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मेरे को ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।